गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे जैसे अभी तक रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे ही रहेंगे। और मैं जैसे पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, परमानेंट अपने आप को सैनिटाइज करें, मास्क का परमानेंट यूज करें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें जो सरकार की गाइडलाइन है, और घर पे रहें, बिल्कुल ना घूमें, बाहर का कुछ ना खाएं, सुरक्षित रहें। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम लोग पढ़ाई की। तो हम लोगों ने अपना एक टॉपिक कवर किया हुआ है क्लास 9 का, जिसको हमने नाम दिया था मैटर। ओनली मैटर के बारे में मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम उससे आगे कैरी करते हैं, और आगे कैरी करने से पहले जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हम लोगों ने उस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हुआ था, तो उसका एक हल्का सा रिकैप है, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर था आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और देखो बेटा, हमने इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों ने इसके में सबसे पहले पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। मैंने क्या बोला था, दुनिया की हर वो चीज, एवरीथिंग विच हैज मास, जिसके पास क्या वो मास हो, एंड विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम हो। हर वो चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाएगा, आपका मैटर। एग्जाम्पल के लिए हमने ये बोला था कि अपने आसपास दिखने वाली हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है, मैटर। एग्जाम्पल टीवी, शॉप, योर मोबाइल फोन, वाटर, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल मीन्स हम लोग कहाँ रह रहे हैं, मैटर के आसपास ही रह रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर अपन को मैटर को क्लासिफाइड करना है तो हम लोगों को दो क्राइटेरिया सेट होंगे। पहला था इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एंड सेकेंड वन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम लोगों ने मैटर को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया बनाए थे। फर्स्ट क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एंड सेकेंड था बेटा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बोला था कि सपोज करो ये आपका मैटर है, इसके अंदर ये इसके पार्टिकल है, ये मान लीजिए आपके ये पार्टिकल है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, इनके दो पार्टिकल उठाए हमने, और इनके बीच की जो वेरी फाइन डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ये वेरी फाइन डिस्टेंस। तो फाइन डिस्टेंस very few या very least या very low distance between two atoms on molecular side of the matter, that is called the intermolecular distance. And what about the force? The force applied between two molecules. अगर मैं force की बात करूं तो इन दोनों molecules के बीच का जो attraction होगा, that is called intermolecular forces. क्लियर? इतना हम लोगों ने कर लिया था। आज बेटा इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। टॉपिक क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को अगर हम क्लासिफाइड करें इन मॉडर्न एरा, तो मैटर आपका 5 पार्ट में बेटा क्लासिफाइड है। मैटर आपका क्या है, 5 पार्ट में आपका क्लासिफाइड है। कौन कौन से 5 पार्ट है? सबसे पहला जो पार्ट कहलाता है वो है आपका सॉलिड। सेकंड वन जो है आपका वो क्या कहलाएगा, आपका लिक्विड। थर्ड वन वो क्या कहलाएगा, आपका गैस। फोर्थ आपका क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। एंड फिफ्थ आपका क्या कहलाएगा, बीईसी। both these are new topic
वर्ड्स में ऐड हो चुके हैं, लेकिन फर्दर स्टडीज की हम अगले क्लासेस में करेंगे। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। एंड आई होप कि सॉलिड जनरल क्या होता है, लिक्विड जनरली क्या होता है, और गैस जनरली क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को आता है। लेकिन खैर फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड क्या है। अच्छा, सॉलिड क्या है, आपको पता है सॉलिड क्या है? आपके सामने देखने वाला है गोल्ड सॉलिड है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो सॉलिड है ना। तो सॉलिड की सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में हम लोगों के आसपास। हम जिस रूम में बैठे हैं उसका गेट सॉलिड है, उसकी रूफ सॉलिड है, ठीक है, और उसका फ्लोर जो बैठे हैं हम लोग वो सॉलिड है। मोबाइल जो हम लोग पकड़े हैं वो सॉलिड है। मैं जो चॉक पकड़े हूँ ये सारा सारा सॉलिड है। ये सारे क्या एग्जाम्पल हुआ आपके सॉलिड। अब गैस बताएं क्या होगा, सॉरी लिक्विड क्या होगा। लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर हम लोग पीते हैं वो लिक्विड, जो चाय पीते हैं वो लिक्विड, जो मिल्क पीते हैं वो लिक्विड, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो लिक्विड। ये सारी क्या है आपकी लिक्विड है। एंड नाउ अगर हम बात करें गैस क्या होती है, व्हाट इज गैस, तो गैस में क्या आ जाएगा आपका एयर। एयर कंटेन ऑल टाइप ऑफ द गैसेस बट वी आर मोस्टली स्पेसिफाइड, जैसे हमने ऑक्सीजन ले लिया, CO2 ले लिया, सारी गैसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड कैसे कहते हैं, व्हाट इज सॉलिड। What is solid? देखो बेटा सॉलिड क्या है, सॉलिड इज नथिंग बट अ स्पेसिफाइड मैटर या बेसिक स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड मास थ्रू आउट द स्पेस। व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या मैंने बोला, सॉलिड के पास फिक्स्ड मास होगा या जिसको हम कहें फिक्स्ड वॉल्यूम विद फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम विद फिक्स्ड मास। मीन्स कहने का ये है कि आपका मान लीजिए मैंने एक कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया जिसको हमने क्यूब नाम दिया हुआ है, और किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो क्या इसकी डायमेंशन चेंज होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये आपका क्या कंडीशन कहलाएगा, मास भी इसका सेम रहेगा और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। दिस वन इज कंसीडर्ड एज द सॉलिड। तो सॉलिड की अगर हम डेफिनेशन लिखने जाएं तो व्हाट इज सॉलिड, द बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, द बेसिक स्टेट ऑफ मैटर फॉर विच वॉल्यूम एंड मास both remains constant, for which volume and mass both remains constant, जिसके लिए मास और वॉल्यूम दोनों कैसे रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं। अब देखो मैंने क्या कांस्टेंट किया बेटा, वॉल्यूम और मास, क्लियर। ये तो आपकी होगी वॉल्यूम मास के अकॉर्डिंग। और मैंने क्या बताया था, देयर आर टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दिए थे, पहला क्या था आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड सेकंड पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं कि सॉलिड क्या होगा, तीन मैटर मैंने बना दिए, मान लीजिए हमने इस तरीके से बना दिया जिसके मॉलिक्यूल बहुत कम है, बहुत पास है, सॉरी जिसके मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज है। सेकेंड मैंने ये बना दिया जिसके मॉलिक्यूल थोड़े से दूर है, और एक तुमने ये बना दिया जिसके मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा दूर है। इस वाली कंडीशन की बात करें, हमने कहा कंडीशन फर्स्ट के लिए क्या होगा, अगर हम इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें,
तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम, मींस वेरी शॉर्ट या वेरी लो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपकी क्या होगी, वेरी लो। एंड अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, वेरी हाई, वेरी हाई, मींस इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो मिनिमम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम। तो ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस वन इज द कंडीशन ऑफ सॉलिड। व्हाट इज द सॉलिड, सॉलिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन्स लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर द सॉलिड, फॉर सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मिनिमम, intermolecular distance is minimum, whereas intermolecular force is maximum, whereas intermolecular force is maximum, intermolecular फोर्स इज मैक्सिमम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपको पता है, सिंपली हमने क्या लेंगे, ग्रीन बोर्ड जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, ग्रीन बोर्ड हो गया, आपकी कॉपी होगी, पेन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, आपके सॉलिड के। क्लियर। इसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड किसे कहेंगे, व्हाट इज द लिक्विड। व्हाट इज लिक्विड, देखो बेटा, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर हैविंग intermolecular distance higher than solid but lower than liquid, sorry, higher than solid but lower than gas। liquid क्या होगी, basic state of matter for which intermolecular distance is higher than solid but lower than gas and the intermolecular, देखो समझो बेटा, ये जो intermolecular distance की मैं बात कर रहा हूँ, intermolecular distance इससे तो ज्यादा है, कॉमन सी बात है, दिख ही रहा है, लेकिन इससे कम है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड से तो ज्यादा होगी बट गैस से कम होगी। और अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे कम इससे ज्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा चलेगा। तो हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, अनदर सेकंड बेसिक स्टेट या बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, बेसिक स्टेट ऑफ मैटर having fixed volume, having fixed volume but variable size, variable shape। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शेप जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब ये वेरिएबल शेप क्यों होता है, ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन वेसल, it depends on container, किस पे कंटेन करने वाले सिस्टम पे डिपेंड करेगा। कंटेनर मींस कहने का कि अगर मान लीजिए हमने 1 लीटर वाटर इस गिलास में डाल दिया तो उसकी जो शेप होगी कैसी होगी, गिलास के जैसी होगी। अगर सपोज करो कोई 1 लीटर वाटर हमने इस बाल्टी में डाल दिया तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी बेटा, बाल्टी के शेप की होगी। सपोज करो 1 लीटर हमने इस तरीके के एक बाउल में डाल दिया तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, बाउल की बनेगी। तो ये क्या जो लिक्विड होगा किस पे डिपेंड कर रहा होगा बेटा, कंटेनर पे या वेसल पे जिसमें वो भरा गया है। और अगर हम यहाँ से डिफाइन करें तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ intermolecular distance for liquid is
higher than solid but lower than gas, whereas अगर हम फोर्स की बात करें बेटा उल्टा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is higher than gas, is higher than gas but lower than liquid, lower than solid. क्लियर? और हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा? सबसे कॉमन एग्जाम्पल वाटर, मिल्क एटसेट्रा. क्लियर बेटा? एंड लास्ट टॉपिक जो आज का हम लोगों का वो क्या है आपका? गैस. व्हाट इज द गैस? देखो बेटा गैस कैसे कहेंगे? गैस इज द फ्री स्टेट ऑफ मैटर. गैस मैटर की सबसे फ्री स्टेट है. अगर हम गैस की बात करें जहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना स्टेट फिक्स होती है, तो गैस इज द फ्री. दिस वन इज द लिक्विड एंड दैट वन इज द गैस. तो व्हाट इज द गैस? फ्री स्टेट ऑफ मैटर. फ्री स्टेट ऑफ मैटर having variable shape and volume. Having variable shape and volume. Clear? For gas, intermolecular distance, जो intermolecular distance होगी ये बेटा ये कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम. ये कैसी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें हम, दिस इज द मैक्सिमम. और अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो ये बेटा कैसे हो जाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में ये कैसे हो जाएंगे? मिनिमम. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे हो जाएगी बेटा? मिनिमम. कोई दिक्कत? और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा. इतनी सी बात समझ में आ गई. तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है. सॉलिड कौन होता है? जिनके पार्टिकल बहुत पास हो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम हो. लिक्विड में क्या होगा? जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी सॉलिड से ज्यादा होंगे बट गैस से कम होगी. और गैस क्या होगी? बिल्कुल फ्री स्टेट. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम. क्लियर बेटा? तो आज के लेक्चर में इतना ही. इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है, इनके फंक्शन है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे सेम टाइम में. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद. इसके नोट्स बना लो. जो भी दिक्कत हो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, वो मैं क्लियर कर दूंगा. क्लियर?